हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू द थोरेक्स यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के नेक्स्ट लेक्चर के बारे में, जिसके अंदर हम समझेंगे टैक्सोनॉमिकल हायरार्की के बारे में। सबसे पहला वर्ड तो यार ये हायरार्की क्या होती है। जब किसी भी ऑर्गेनिज्म को या फिर किसी भी कैटेगरी को एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है तो उसी वर्ड को डिनोट करते हैं हायरार्की से। टैक्सोनॉमी का मतलब मैंने बताया ही था पिछली क्लास में, क्लासिफिकेशन की जो ब्रांच है उसी को टैक्सोनॉमी बोला गया है। टैक्सोनॉमी करने के लिए जो ग्रुप्स बनाए गए हैं उन ग्रुप्स को अगर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा जाएगा तो उसी को क्या बोलेंगे, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की बोलेंगे। अब ये जो ग्रुप्स हैं उस ग्रुप्स को बोलेंगे टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी। देखो, क्लासिफिकेशन करने के लिए अलग अलग ऑर्गेनिज्म को जब एक ग्रुप में रखा जाएगा तो उस ग्रुप को क्या बोलेंगे, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी। ऐसी बहुत सारी कैटेगरीज बनेगी। जब इन कैटेगरीज को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो उस अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की बोलेंगे। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। थोड़ा और वर्ड्स को देखते हैं, समझ में आएगा। सबसे पहला वर्ड है टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी। देखिए ये क्या होता है, ग्रुप्स इन विच, ऐसे ग्रुप्स, ऐसे समूह, इन विच जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स आर प्लेस्ड, ऑर्गेनिजम्स जो है वो रखे जाते हैं। ऐसे समूह जिनके अंदर ऑर्गेनिजम्स रखे जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, किस आधार पर रखे जाएंगे, सिमिलैरिटीज विद रिस्पेक्ट टू कैरेक्टर्स। ऑर्गेनिज्म के जो कैरेक्टर्स है उनके अंदर कितनी सिमिलैरिटीज है, कितनी डिससिमिलैरिटीज है, इस बेसिस के आधार पे कुछ ग्रुप्स के अंदर ऑर्गेनिजम्स को रखा जाएगा। उन ग्रुप्स को क्या नाम देंगे, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी नाम देंगे। आई होप इट इज क्लियर। ऑल टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी, एक टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी बनेगी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म से, ऐसी बहुत सारी टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी बनेगी, क्योंकि ऑर्गेनिज्म तो बहुत सारे अर्थ में है ना। तो ऑल टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी, जितनी भी कैटेगरी बन गई है उन सबको मिलाकर टुगेदर कंस्टिट्यूट टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। जब सारी टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी को आप मिला दोगे, आप एक ऑर्डर में अरेंज कर दोगे तो क्या बनेगा, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की बनेगा बेसिकली। अगली लाइन समझते हैं। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की इज असेंडिंग और डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। जैसा कि मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने पर जो बनेगा उसी का नाम क्या है, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की नाम है बेसिकली। तो ये डेफिनेशन भी लिखी गई है यहाँ पे। अब जो ये टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी आप बना रहे हो ऑर्गेनिज्म को सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटी के बेसिस पे अरेंज करके, ये दो टाइप की हो सकती है। एक तो होती है ऑब्लिक कैटेगरीज। कौन सी होती है, ऑब्लिक कैटेगरीज। ऑब्लिक का मतलब है ये डेफिनेट है, इनका होना परमानेंट है, इसलिए इनको बोलते हैं ऑब्लिक। और एक होती है इंटरमीडिएट कैटेगरी। इन ऑब्लिक कैटेगरीज के बीच बीच में जो आती है कैटेगरीज उन्हें क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट कैटेगरीज बोलते हैं। ऑब्लिक वाली तो फिक्स है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए ऑब्लिक कैटेगरी तो होगी ही होगी, लेकिन इंटरमीडिएट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। इसलिए ऑब्लिक कैटेगरीज के बीच बीच में क्या आती है, इंटरमीडिएट कैटेगरी आती है या अलाइन करती है। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। इस अर्थ के ऊपर जो ऑर्गेनिजम्स है उनके लिए 7 ऑब्लिक कैटेगरी बनाई गई है, तो बराबर करके मैंने यहाँ पे 7 लिखा है। इसका मतलब है सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए ऑब्लिक कैटेगरीज कितनी होती है, 7 होती है। अब वो सातों कौन कौन सी है, मैंने आपके सामने एक ट्रिक लिख रखी है इनके नाम याद करने के लिए। एक्सक्यूज मी प्लीज। ट्रिक के अंदर हमने लिखा है कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक। इंग्लिश की ट्रिक है कीप पॉट्स, पॉट्स का मतलब बर्तन, रखिए बर्तनों को क्लीन यानी कि साफ, रखिए बर्तनों को साफ, और नहीं तो फैमिली गेट सिक, फैमिली हो जाएगी बीमार। समझ पा रहे हो, बर्तनों को साफ रखिए नहीं तो फैमिली क्या हो जाएगी, बीमार हो जाएगी। ये हमारी ट्रिक है इंग्लिश में, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक। तो इसके वर्ड से लिखे हैं, के से क्या होगा, किंगडम होगा, पी से क्या होगा, फाइलम होगा, सी से क्या होगा, क्लास होगा, ओ से क्या होगा, ऑर्डर होगा, फैमिली का फैमिली एज इट इज है, जी का मतलब जीनस होगा, और एस का मतलब क्या होगा, स्पीसीज होगा। किसी भी एक ऑर्गेनिज्म के लिए 7 ऑब्लिक कैटेगरी के नाम ये लिखे हुए हैं बेसिकली। ऑर्डर के अंदर एक ऑर्डर में लिखा है, सबसे बड़ा होता है किंगडम, उससे छोटा होता है फाइलम, उससे छोटी क्लास, उससे छोटा ऑर्डर, उससे छोटी फैमिली, उससे छोटा जीनस और उससे भी छोटा स्पीसीज होता है। यानी कि जो स्पीसीज है वो सबसे छोटा होता है, इसे बोलते हैं लोवेस्ट या स्मॉलेस्ट टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी।
ये सब क्या है, टेक्सोनोमिकल कैटेगरी है। इनको अरेंज कर दिया है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, टेक्सोनोमिकल हायरार्की बोलेंगे। ये पूरा टेक्सोनोमिकल हायरार्की है, ये एक जो लिखा है फाइलम, ये क्या है, टेक्सोनोमिकल कैटेगरी है। अंडरस्टूड और नॉट? सबसे छोटी टेक्सोनोमिकल कैटेगरी कौन सी होगी, स्पीसीज होगी, इसे बोलेंगे लोवेस्ट या स्मॉलेस्ट। सबसे बड़ी क्या होगी, किंगडम होगी, जिसे बोलेंगे हाईएस्ट टेक्सोनोमिकल कैटेगरी या लार्जेस्ट टेक्सोनोमिकल कैटेगरी। इसे लोवेस्ट, स्मॉलेस्ट, इसे हाईएस्ट और लार्जेस्ट कैटेगरी बोल सकते हैं। ये जो एक कैटेगरी है ना, इसे बोलते हैं यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ईच टेक्सोनोमिकल कैटेगरी को क्या बोलते हैं, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन करने की यूनिट क्या है, टेक्सोनोमिकल कैटेगरी ही है। एक एक कैटेगरी को बोलते हैं यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे छोटी जो कैटेगरी है उसी को क्या बोलेंगे, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन सभी टेक्सोनोमिकल कैटेगरी को बोलते हैं, लेकिन बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन किसे बोलते हैं, जो सबसे छोटी है, यानी कि स्पीसीज को बोलते हैं। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। इसी स्पीसीज को बोलते हैं की ऑफ टेक्सोनोमी। ये चाबी है टेक्सोनोमी रखने के लिए। कोई भी ऑर्गेनिज्म के लिए अगर स्पीसीज आइडेंटिफाई हो गई है तो उसका लगभग क्लासिफिकेशन समाप्त हो चुका है। किंगडम को पहचानना बहुत इजी है, स्पीसीज को पहचानना काफी मुश्किल है। इसलिए की ऑफ टेक्सोनोमी किसे बोलते हैं, स्पीसीज को बोलते हैं, क्योंकि स्पीसीज का पता चलते ही ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि वो ऑर्गेनिज्म कौन सा है और वो कहां पे लाई करेगा। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। देखो यहाँ पे जो किंगडम से छोटी टेक्सोनोमिकल कैटेगरी है वहां पे दो वर्ड लिखे हैं, एक तो लिखा है फाइलम और एक क्या लिखा है, डिवीजन लिखा है। अगर आपका ऑर्गेनिज्म कोई एनिमल है तब तो यूज करेंगे फाइलम, अगर एनिमल प्लांट है तब क्या यूज करेंगे, डिवीजन यूज करेंगे बेसिकली। तो किंगडम से छोटी जो टेक्सोनोमिकल कैटेगरी है उसकी जगह आप फाइलम लिखोगे एनिमल के केस में और डिवीजन लिखोगे प्लांट के केस में। तो ये है आपका ऑर्डर। देखो ये सबसे बड़ा है, ये सबसे छोटा है। अगर मैं कहूं ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो ये कौन सा ऑर्डर होगा, ये डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। अगर मैं कहूं नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो ये असेंडिंग ऑर्डर होगा बेसिकली। तो मैंने यहाँ पे एरो बनाया है और तीर का निशान शो कर रहा है ऊपर जाने की डायरेक्शन, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर को शो कर रहा है तीर का निशान। जब आप टेक्सोनोमिकल हायरार्की के अंदर असेंडिंग ऑर्डर में जाते हो तो कॉमन कैरेक्टर क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। अब ये कॉमन कैरेक्टर क्या होते हैं, ऐसा कैरेक्टर जो दो लोगों के अंदर प्रेजेंट है उसी को क्या बोलते हैं, कॉमन कैरेक्टर बेसिकली, है ना। जैसे दो ऑर्गेनिज्म है आपके पास, उनके अंदर कौन सा कैरेक्टर मैच करेगा। अगर वो दोनों ऑर्गेनिज्म एक ही स्पीसीज में आएंगे तो उनके अंदर कॉमन कैरेक्टर होंगे, अगर वो एक ही किंगडम में आएंगे तब भी उनके अंदर कॉमन कैरेक्टर तो होंगे ही होंगे। यहां पर कॉमन कैरेक्टर ज्यादा होंगे या यहां पर कॉमन कैरेक्टर ज्यादा होंगे, अगर उनकी स्पीसीज ही सेम हो गई तब तो उनके लगभग कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। इसलिए कॉमन कैरेक्टर सबसे ज्यादा यहां पे मैच करेंगे स्पीसीज में, और सबसे कम कहां पे मैच करेंगे, किंगडम के अंदर, क्योंकि किंगडम के अंदर तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं ना। तो इस ऑर्गेनिज्म का इस ऑर्गेनिज्म के साथ जो कैरेक्टर है उनका मिलने के चांसेस बहुत ही क्या होंगे, कम होंगे बेसिकली। मैं आपको इतना समझा रहा हूं कि किंगडम बहुत ही बड़ा क्राइटेरिया है, उसके अंदर बहुत ज्यादा ऑर्गेनिजम्स आते हैं। उन ज्यादा ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंटनेस ज्यादा होगी, सिमिलरिटीज भी होगी लेकिन बहुत ही कम होगी। इसलिए किंगडम के अंदर कॉमन कैरेक्टर बहुत कम होंगे और स्पीसीज बहुत ही छोटा एरिया है, उसके अंदर बहुत कम ऑर्गेनिज्म आते हैं। जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं उनके कैरेक्टर लगभग क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। इसीलिए स्पीसीज के अंदर कॉमन कैरेक्टर बहुत हाई होंगे। यहाँ पे कॉमन कैरेक्टर हाई है और यहाँ पे क्या है, लो है, यानी कि यहां से यहां जाने पे कॉमन कैरेक्टर घट रहे हैं। यही लाइन यहाँ पे लिखी गई है, कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होते हैं कब, जब आप असेंडिंग ऑर्डर में अलाइन करते हो। तो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अगली बात करते हैं जनरल कैरेक्टर की। जैसे आपने सुना होगा जनरल नॉलेज, ऐसा नॉलेज जो सबके पास हो, है ना, ऐसा कैरेक्टर जो सभी ऑर्गेनिज्म के पास हो उसे क्या बोलेंगे, जनरल कैरेक्टर। अगर वो सभी के पास है तो क्या किंगडम के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, उन सब के अंदर जनरल कैरेक्टर होगा, तभी तो नाम जनरल है, क्योंकि वो सभी के पास है ना। किंगडम के अंदर जनरल कैरेक्टर ज्यादा होंगे क्योंकि ऑर्गेनिज्म ज्यादा है। स्पीसीज के अंदर ऑर्गेनिज्म ही कम है तो उनके पास कैरेक्टर भी तो कम होंगे। अंडरस्टूड और नॉट? यानी कि किंगडम के अंदर जनरल कैरेक्टर क्या होंगे, ज्यादा होंगे। स्पीसीज के अंदर जनरल कैरेक्टर क्या होंगे, कम होंगे। यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है, यानी कि यहां से यहां जाने पर जनरल कैरेक्टर बढ़ेगा।
इसीलिए एरो शो कर रहा है इंक्रीज। जनरल कैरेक्टर इंक्रीज करते हैं ऑन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ टेक्सोनोमिकल हायरार्की। अगला लिखा है क्लासिफिकेशन की डिफिकल्टी। अगर कोई दो ऑर्गेनिज्म स्पीसीज, उनकी स्पीसीज सेम है तो उनको क्लासिफाई करना काफी इजी है। अगर वो एक ही किंगडम के अंदर पड़े हैं, क्योंकि किंगडम बहुत ही बड़ा एरिया है, इतने बड़े एरिया के अंदर दो ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सी डिससिमिलरिटीज होगी, आप पहचान ही नहीं पाओगे ये और ये एक ही किंगडम में आते हैं, इसलिए उनको क्लासिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। यानी कि यहाँ पे डिफिकल्टीज कम है, यहाँ पे डिफिकल्टीज ज्यादा है, यहां से यहां जाने पे डिफिकल्टीज भी इंक्रीज करेगी, बढ़ेगी। तो ये था टेक्सोनोमिकल हायरार्की का बेसिक्स। अब एनसीईआरटी के अंदर एक टेबल दे रखी है जिसमें कुछ ऑर्गेनिज्म, बेसिकली 4 ऑर्गेनिजम्स है जिनमें 2 एनिमल है और 2 ही क्या है, प्लांट है। उनके जो उनका किंगडम क्या है, फाइलम क्या है, डिवीजन क्या है, क्लास क्या है, ऑर्डर क्या है, फैमिली क्या है, जीनस क्या है, स्पीसीज क्या है, वो सब टेबल में लिखे गए हैं। वो सब बाय हार्ट याद करने हैं आपको, और मैं भी ट्रिक से आपको याद करा रहा हूं। सो यू प्लीज नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। सो चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको समझाता हूं एनसीईआरटी की ये टेबल जिसके अंदर 4 ऑर्गेनिज्म लिखे हैं। सबसे पहला है मैन यानी कि ह्यूमन बेसिकली, उसके बाद लिखा है हाउस फ्लाई, उसके बाद लिखा है मैंगो, उसके बाद लिखा है वीट। तो ये 4 ऑर्गेनिज्म है जिनके सभी टेक्सोनोमिकल कैटेगरी यहाँ पे लिखी गई है। मेन और हाउस फ्लाई एनिमल है बेसिकली, और मैंगो और वीट जो है ये प्लांट है बेसिकली। सबसे पहले बात करते हैं कि इनके किंगडम कौन से होंगे। देखो किंगडम आगे पढ़ेंगे बेसिकली, जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो सारे किंगडम पढ़ाएंगे आपको डिटेल में, लेकिन अभी समझो कि एक तो किंगडम होता है एनिमेलिया जिसके अंदर क्या रखे जाते हैं, एनिमल्स रखे जाते हैं। एक होता है प्लांटी जिसके अंदर सारे प्लांट्स रखे जाते हैं। तो ये दोनों प्लांट के पार्ट है या प्लांट है तो ये प्लांटी के अंदर आएंगे किंगडम के अंदर, और ये दोनों एनिमल है तो एनिमेलिया किंगडम के अंदर आ जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि किंगडम को तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि समझ में भी आ रहा है मेन एनिमल है तो एनिमेलिया, हाउस फ्लाई एनिमल है तो एनिमेलिया, मैंगो प्लांट है और वीट भी प्लांट है तो प्लांटी, तो इनको तो याद करने की जरूरत है नहीं बेसिकली। अगली बात करते हैं फाइलम। ये और ये एनिमल है, एनिमल के लिए फाइलम यूज करेंगे मैंने बताया था। तो एनिमल का फाइलम क्या होता है, कोरडेटा होता है। जब हम एनिमेलिया किंगडम पढ़ेंगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसके अंदर एनिमेलिया किंगडम में बहुत सारे फाइलम आते हैं जैसे पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा। उसके अंदर जो मेन का होता है फाइलम वो होता है कोरडेटा। क्या होता है, कोरडेटा। अभी के लिए याद कर लेना, एनिमल किंगडम पढ़ने के बाद ये हवा में हो जाएगा सब कुछ। और एक ऑर्थोपोडा भी आता है जिसके अंदर इंसेक्ट वगैरह आते हैं बेसिकली। एक हाउस फ्लाई भी एक टाइप का इंसेक्ट ही है, तो ऑर्थोपोडा इसका क्या है, फाइलम है। अगर मुझसे पूछे मैन का किंगडम क्या है, एनिमेलिया, हाउस फ्लाई का किंगडम क्या है, एनिमेलिया, मैन का फाइलम क्या है, कोरडेटा, हाउस फ्लाई का फाइलम क्या है, क्या बोलूंगा, ऑर्थोपोडा। अंडरस्टूड और नॉट। आगे बात करते हैं, पहले एनिमल्स की बात कर लेते हैं। कोरडेटा की जो क्लास है मेमेलिया, उसके अंदर क्या आता है, मैन आता है। और ऑर्थोपोडा की जो क्लास है इंसेक्टा, उसके अंदर क्या आती है, हाउस फ्लाई है। अगर हमसे पूछे हाउस फ्लाई की क्लास क्या है, क्या बोलेंगे, इंसेक्टा। अगर पूछे मैन की क्लास क्या है, क्या बोलेंगे, मेमेलिया। हाउस फ्लाई का फाइलम क्या है, ऑर्थोपोडा। तो ये याद होना चाहिए सारा। अगली बात करते हैं ऑर्डर की। मैन का जो ऑर्डर है वो होता है प्राइमेटा। मेमेलिया क्लास के अंदर क्या आते हैं, बहुत सारे ऑर्डर आते हैं। एक ऑर्डर है प्राइमेटा जिसके अंदर मैन आता है, और इंसेक्टा क्लास के अंदर बहुत सारे ऑर्डर आते हैं। एक ऑर्डर है डिप्थेरा, यानी कि हाउस फ्लाई का ऑर्डर क्या होता है, डिप्थेरा होता है। मैन की फैमिली क्या होती है, होमिनिडी होती है। हाउस फ्लाई की फैमिली क्या होती है, मस्किडी होती है बेसिकली। मैन का जो साइंटिफिक नेम है ह्यूमन का वो होता है होमो सेपियंस। इसमें जो होमो है वो होता है जीनस, जो सेपियंस है वो क्या होती है, स्पीसीज। और मक्खी की यानी कि हाउस फ्लाई का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है मस्का डोमेस्टिका। तो मस्का इसका जीनस हो गया, डोमेस्टिका इसकी स्पीसीज हो गई। तो ये दोनों तो याद करेंगे हम साइंटिफिक नेम से, और ये तीनों याद करेंगे समझकर। जब हमें किंगडम पढ़ लेंगे हम, एनिमेलिया किंगडम, प्लांटी किंगडम, तो इन तीनों वर्ड को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आप ऑटोमेटिकली बता दोगे कॉमन सेंस से। और ये दोनों बता दोगे आप किससे, याद करके, साइंटिफिक नेम को याद करने से। बच्चे हैं आपके ऑर्डर और फैमिली। अब इन ऑर्डर और फैमिली को याद कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं मक्खी के बारे में बता रहा हूं। मक्खी जो है वो जनरली भी भी करती रहती है ना, यानी कि वो म्यूजिक गाती रहती है अपना, उसको उसका म्यूजिक बोलेंगे बेसिकली। तो म्यूजिक, मस्किडी और मस्का,
इन दोनों में क्या आ रहा है, म्यू आ रहा है, यानी कि म्यूजिक, यानी कि ये किस फैमिली से, किस ऑर्गेनिज्म से बिलोंग करेंगे, मक्खी वाली फैमिली से बिलोंग करेंगे, क्योंकि मक्खी म्यूजिक देती है ना, इसीलिए म्यू वाले जो वर्ड है वो किसके लिए यूज हो रहे हैं, मक्खी के लिए, हाउस फ्लाई के लिए यूज हो रहे हैं। और मक्खी जब पूरे दिन भी करेगी तो क्या उसे आप मरने का ऑर्डर दोगे, बिल्कुल, या तो मारोगे या मरने का ऑर्डर दोगे, है ना। मारोगे कैसे, डूब के मारोगे, कहोगे कि डूब के मर जा, है ना। तो डूबने से याद आएगा आपको डिप्थेरा, क्या याद आएगा, डिप्थेरा। ऐसे याद रखो, मक्खी को डूब के मरने का ऑर्डर दिया, क्या दिया आपने, ऑर्डर दिया, तो मक्खी का ऑर्डर क्या होगा, डूब के मरना, यानी कि डिप्थेरा। अंडरस्टूड और नॉट, मक्खी को डूब के मरने का ऑर्डर दिया, यानी कि मक्खी का ऑर्डर क्या होगा, डिप्थेरा होगा, कुछ ऐसे याद करेंगे। अब बात करते हैं हम इधर की, ये तो याद हो जाएगा, प्राइमेटा, होमिनिडी, इतना पढ़ेंगे ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में भी, जिससे बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। इनकी बात करते हैं, मैंगो की, वीट की। देखो भाई, मैंगो और वीट दोनों प्लांट है, तो प्लांटी इनका क्या हो गया, किंगडम हो गया। इनका फाइलम होता ही नहीं है, इनका क्या होता है, डिवीजन, क्योंकि क्या है, प्लांट्स है बेसिकली। एंजियोस्पर्म इन दोनों का डिवीजन है। जो मैंगो होता है, मैंगो का सीड अगर आप देखोगे, उस सीड को अगर आप तोड़ते हो तो क्या दो पोर्शन मिल जाएंगे, इसीलिए ये होता है डाइकोटिलिडन, उस सीड के अंदर दो कोटिलिडन होते हैं। और गेहूं को कभी भी आप दो पोर्शन में तोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि उसके अंदर एक ही पोर्शन होता है। मोनो का मतलब एक, कोटिलिडन का मतलब कोटिलिडन बेसिकली, है ना। यहाँ पे एक ही कोटिलिडन होता है गेहूं के अंदर। अब बात करते हैं, मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है मेंजीफेरा इंडिका, तो मेंजीफेरा क्या होगा, जीनस इंडिका क्या होगी, स्पीसीज होगी बेसिकली। बात करते हैं गेहूं का साइंटिफिक नेम क्या होता है, ट्रिटिकम एस्टाइवम, तो ये साइंटिफिक नेम याद करने हैं, जिससे जीनस और स्पीसीज क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी बेसिकली। ट्रिटिकम एस्टाइवम, जीनस क्या हो जाएगा, ट्रिटिकम, एस्टाइवम क्या हो गई, स्पीसीज हो गई। अगर आप रूल याद कर पा रहे हो तो मैंने ये रूल्स के अंदर भी आपको नाम याद करा दिए थे इतने। तो अब बात करते हैं इनको कैसे याद करेंगे, इन चारों को बहुत ध्यान से देखना। गेहूं की हम रोटी पोते हैं या नहीं, रोटी पोते हैं किसकी, गेहूं की। पोने से याद करोगे, पोएसी और पोएल्स, पोएल्स और पोएसी किससे रिलेटेड है, पोने से। पोते क्या है, गेहूं की रोटी, तो गेहूं से दोनों वर्ड आए हैं, पोएल्स और पोएसी। एसी जिसके भी पीछे लगता है ना, एसी, वो फैमिली होती है, दोनों के पीछे एसी लगा हुआ है, यानी कि पोएसी क्या है, फैमिली, तो पोएल्स क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा बेसिकली। ये ऑर्डर है और ये क्या है, फैमिली है। गेहूं के दोनों वर्ड याद कर पाओगे, ये बहुत सिंपल है। प्लांट किंगडम पढ़ने के बाद ये तीनों तो हवा में होंगे, गारंटी है। और साइंटिफिक नेम याद करने के बाद ये आप हवा में कर ही लोगे। ये दोनों मैं ट्रिक से हवा में करवा दूंगा, यानी कि टेबल पूरी कहां होगी, हवा में। अंडरस्टूड और नॉट। देखो, जो मैंगो है उसको साफ करना चाहिए, साफ करके खाना चाहिए ना, तो साफ से याद करोगे सेपिंडेल्स, क्या याद करोगे, सेपिंडेल्स। या फिर ऐसे याद कर लो, सेपिंडेल्स क्या है, इसका ऑर्डर है, तो ऐसे याद करो, मैंगो को साफ करने का ऑर्डर दिया, मैंगो को साफ करने का ऑर्डर दिया, यानी कि मैंगो का ऑर्डर क्या होगा, साफ करना, सेपिंडेल्स। अंडरस्टूड और नॉट। जैसे हाउस फ्लाई को डूब के मरने का ऑर्डर दिया था, हाउस फ्लाई का ऑर्डर क्या हो गया, डिप्थेरा। उसी प्रकार मैंगो को साफ करने का ऑर्डर दिया है, तो मैंगो का ऑर्डर क्या हो गया, सेपिंडेल्स हो गया। एनाकार्डियेसी को याद कराता हूं। एना ऐसे ध्यान में रखो, एना एक गर्ल का नाम है बेसिकली, है ना, एक लड़की है एना। कार्डियेसी, कार्डिया वर्ड यूज करते हैं दिल के लिए। एना का जो दिल है वो मैंगो की फैमिली पे आ गया, किस पे आ गया, मैंगो की पूरी फैमिली के ऊपर आ गया एना का जो दिल है, यानी कि एनाकार्डियेसी क्या है, मैंगो की फैमिली। मैंगो की फैमिली पे किसका दिल आया है, एना का, यानी एनाकार्डियेसी क्या है, मैंगो की फैमिली है। मैंगो को साफ करने का ऑर्डर दिया था, यानी कि सेपिंडेल्स मैंगो का क्या है, ऑर्डर है। हाउस फ्लाई को डूब के मरने का ऑर्डर दिया था, यानी कि हाउस फ्लाई का ऑर्डर क्या है, डिप्थेरा है। म्यूजिक किससे रिलेटेड है, मक्खी से। पोना किससे रिलेटेड है, गेहूं से या फिर वीट से। तो अगर इतनी ट्रिक्स पता है, किंगडम पढ़ने के बाद ये हवा में हो ही जाएगा, साइंटिफिक नेम से ये हवा में है ही। तो एनसीईआरटी की टेबल का एक एक वर्ड आपके दिमाग में छपा होना चाहिए। याद होना अलग चीज है, छपा होना चाहिए। डाउट या फिर मिस्टेक की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं ये टेबल अच्छे से समझ में आई है और आप इसे याद भी कर पाओगे। सो यू कैन नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। सो चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको समझाता हूं टेक्सोन क्या होता है, टेक्सा क्या होती है, या फिर रैंक क्या होता है। देखो, ये तीनों वर्ड सिनोनिम्स है, पर्यायवाची है, एक दूसरे के मतलब क्या है, सेम ही है बेसिकली। मतलब होता क्या है इनका समझना,
ऑल ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन ए टेक्सोनोमिकल कैटेगरी। एक कैटेगरी ले लो, जैसे आपने कोई क्लास ले ली, मेमेलिया क्लास ले लेते हैं, उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उन सब को क्या बोलते हैं? रैंक बोलते हैं। अगर पूरों को ले रहे हैं तो क्या बोलेंगे? उन्हें टेक्सो बोलेंगे, जो कि क्या है? प्लूरल है। अगर एक ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तब क्या बोलेंगे? टेक्सोन बोलेंगे, क्योंकि टेक्सोन वर्ड सिंगुलर है। तो मैं उम्मीद करता हूं टेक्सोन, टेक्सा या फिर रैंक आपको समझ में आ गया है। आगे बात करते हैं इंटरमीडिएट टेक्सोनोमिकल कैटेगरी के बारे में। अभी तक हमने कैटेगरी पढ़ी है जो ऑब्लिक टेक्सोनोमिकल कैटेगरी थी, 7 बेसिकली। सबसे पहले क्या था? किंगडम था बेसिकली। किंगडम के नीचे ये जो लिखी हुई, ये पहली थी, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठी और ये सातवीं। ये 7 ऑब्लिक टेक्सोनोमिकल कैटेगरी है। अब मैं बात कर रहा हूं इंटरमीडिएट। इनके भी बीच बीच में कुछ कैटेगरीज आती है, ये जो लिखी गई है। जैसे सबसे पहले क्या आएगा? सुपर फाइलम, उसके नीचे क्या आएगा? सब फाइलम, उसके नीचे सुपर क्लास। इसी ऑर्डर में लिखना है, ऊपर लिखना है सुपर, नीचे लिखना है सब। क्या लिखना है? ऊपर सुपर, नीचे लिखना है सब। यानी कि सबसे बड़ी इंटरमीडिएट टेक्सोनोमिकल कैटेगरी क्या होगी? सुपर फाइलम। उससे छोटी सब फाइलम। यानी कि एक सुपर फाइलम के अंदर बहुत सारे सब फाइलम आएंगे। जैसे मैंने आपको समझाया था कि एक किंगडम के अंदर बहुत सारे फाइलम आएंगे, एक फाइलम के अंदर बहुत सारी क्लास आएगी, एक क्लास के अंदर बहुत सारे ऑर्डर आएंगे, एक ऑर्डर के अंदर बहुत सारी फैमिली आएगी, एक फैमिली के अंदर बहुत सारे जीनस आएंगे, एक जीनस के अंदर बहुत सारी स्पीसीज आएगी, और एक स्पीसीज के अंदर बहुत सारे क्या आएंगे? ऑर्गेनिज्म आएंगे। तो कि डाइवर्सिटी बहुत बड़ी चीज है, इसलिए क्लासिफिकेशन इतना सिंपल नहीं है जितना लग रहा है हमें, है ना। तो अब इनको इंटरमीडिएट टेक्सोनोमिकल कैटेगरी में भी डिवाइड किया गया है। सबसे बड़ा क्या होगा? सुपर फाइलम, उससे छोटा सब फाइलम, उसके बाद सुपर क्लास, सब क्लास, सुपर ऑर्डर, सब ऑर्डर, सुपर फैमिली, सब फैमिली, सुपर जीनस, सब जीनस, सुपर स्पीसीज और सब स्पीसीज। ये जो सब स्पीसीज है इसको प्लांट्स के अंदर एक दूसरा नाम भी देते हैं। आपने सुना होगा वैरायटी के बारे में, चावल की वैरायटी, गेहूं की वैरायटी। ये जो वैरायटी शब्द है ये किसे बोलते हैं? सुपर नहीं, सॉरी, सब स्पीसीज को बोलते हैं। जो सबसे छोटी इंटरमीडिएट कैटेगरी है उसी का नाम क्या है? वैरायटी है। लेकिन कब है? केवल प्लांट्स के अंदर है, एनिमल्स के अंदर वैरायटी वर्ड को इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं। यानी कि सब स्पीसीज का दूसरा नाम क्या है? वैरायटी है। एक और बता दूं आपको, यहां से जीनस और स्पीसीज से क्या बनता है? साइंटिफिक नेम बनता है। तो साइंटिफिक नेम को फैमिली से जो अलग करने वाली इंटरमीडिएट कैटेगरी होती है, इंटरमीडिएट टेक्सोनोमिकल कैटेगरी, उसे बोलते हैं ट्राइब। क्या बोलते हैं? ट्राइब। तो ट्राइब किसे अलग करता है? जीनस को फैमिली से अलग करता है, ये बोल सकते हो। अगर ऑप्शन में ये दिया हो तब बोलोगे ना। अगर ऑप्शन में दिया हो कि सब फैमिली और सुपर जीनस को अलग करता है तो वो ही लगाना पड़ेगा। किसे अलग करता है? ये बेसिकली सब फैमिली को अलग करता है। किससे अलग करता है? ये सुपर जीनस से अलग करता है। तो ये नीट का पीवाईक्यूज भी है। ट्राइब किसके बीच में प्रेजेंट होता है? ट्राइब इज प्लेस्ड बिटवीन सब फैमिली एंड सुपर जीनस। तो ये है कुछ इंटरमीडिएट कैटेगरी जिसमें आपको ट्राइब और वैरायटी को स्पेशली ध्यान रखना है। उसके अलावा तो इनके ऊपर सुपर और सब लगाते जाना है और सारे नाम आप लिख सकते हैं। किंगडम को कभी सुपर किंगडम या सब किंगडम में डिवाइड नहीं करते हैं, क्योंकि किंगडम से बड़ा कुछ है ही नहीं। एक्चुअली में कार्ल वुज ने, जब मैं आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो बताऊंगा किंगडम से भी बड़ी एक टेक्सोनोमिकल कैटेगरी दी थी एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था कार्ल वुज। उस टेक्सोनोमिकल कैटेगरी को डोमेन नाम दिया गया था। लेकिन यहां पर उसकी बात नहीं करते हैं। यहां पर अगर सबसे बड़ी यूनिट पूछा जाएगा तो वो किंगडम ही राइट होगा, है ना। डोमेन अगर दिया होगा, डोमेन इस चैप्टर में नहीं दिया होगा, अगले चैप्टर में होगा। जब चैप्टर पढ़ेंगे तो डिटेल में बात कर लेंगे। अभी क्या याद रखेंगे? किंगडम ही याद रखेंगे। और ये भी याद रखेंगे किंगडम को सुपर और सब इंटरमीडिएट टेक्सोनोमिकल कैटेगरी में डिवाइड नहीं किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझा पाया हूं चैप्टर को। अगले लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे एक एक टेक्सोनोमिकल कैटेगरी को डिटेल में। जैसे स्पीसीज क्या है समझेंगे, फिर उसके एग्जांपल दिए हैं एनसीईआरटी में वो समझेंगे, फिर जीनस समझेंगे, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, ये सब डिटेल में समझेंगे, है ना। तो यहां तक अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई 100% करूंगा। थैंक यू सो मच यहां तक बने रहने के लिए। चिल देन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।